Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, keni, zarda, etc., or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। आज बारिश बहुत हो रही है, प्लेग्राउंड पे नहीं खेलना है, ठीक है? बहुत कीचड़ होएगा वहाँ पे, ऐसे फिसल फिसल गए तो सिर फूटेगा। क्लासरूम में खेलना। हाँ।
ये लो, पेड़ के नीचे तो चलना ही नहीं है ना? पेड़ भी गिर गया था वहाँ पे साइड पे कॉर्नर में कल तो फ्लाईओवर गिर गया था, देखा था ना हमने न्यूज़ पे, है ना? पर बारिश तो बंद हो गई। दोबारा भी तो शुरू हो सकती है कि नहीं, है ना? चलो, आई देखो आ गया भैया। ओ भैया, एक मिनट। ओ भैया, ओ भैया। सारे मसाले डाल दिए हैं? ना आंटी, लगता है मैं कुछ भूल गई। देखा, मुझे पहली सीटी से ही पता था। ये ले। अरे थैंक यू आंटी। बस एक चुटकी काफी है। अच्छा, देखना, ये नई रेसिपी तेरे लिए कमाल कर जाएगी। आंटी। मुझे पता है तू हंस रही है। ठीक है, मेरी मत मान, बाद में खुद ही समझ जाएगी। परफेक्ट। आता बघ, एक घास घेतला की फौरन तेरे लिए ताजमहल खड़ा कर देगा। ताजमहल मजा आ रहे हैं आंटी। हाँ हाँ, मुझे पता है। ये लीजिए। एक सेकंड, एक नहीं लेकिन सुनो, एक मिनट सुनो, मेरे डेस्क का फाइल यहीं रखो। तो भी नहीं है ना, वो आगे। ये मैं साइन करके
चेक करके आता हूँ। Fernandez? Fernandez, this is Sheikh. Sheikh, Mr. Fernandez. Sheikh used to work in Saudi Arabia as a chief accountant for a small firm. He will take over your responsibilities when you leave us next month. Sheikh comes with very good references. वेरी प्लीज टू मीट यू सर। श्रॉफ साहब आपको बहुत मानते हैं। I had him join us early so that you can train him in all that you do in claims. Good luck. श्रॉफ साहब बोल रहे थे कि आपने इस ऑफिस में 35 साल दिए सर, 35 साल। इस ऑफिस के लोग आपको बहुत मिस करने वाले हैं सर। कैसा लग रहा है सर? कैसा मतलब कैसा महसूस होता है? क्योंकि आपके गोल्डन ईयर शुरू होने वाले हैं। कैसा महसूस होता है? फैंटास्टिक, वाह वाह वाह। ट्रेनिंग शुरू करें सर? करते हैं ना। अभी तो लंच का टाइम है। कम एट 4:45। 4:45। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टू मीट यू। तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। और इस क्लास में आज जो रेसिपी बनाई जाने वाली है वो ऑल टाइम फेवरेट पनीर दो प्याजा। अब ये जो रेसिपी है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। आंटी, आंटी, सो रहे हो? हाँ बोल बोल, क्या हुआ? आंटी डब्बा वापस आया है। हाँ तो आगे बोल ना, क्या हुआ? पूरा खाली आया है। क्या पूरा? हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे चाट लिया हो। मैंने बोला था ना तुझे, ये नई रेसिपी तेरे लिए कमाल कर जाएगी। हाँ।
उसकी जान में जान है। क्या बात है? फोन करके बुलाया गया यहाँ पर कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के अब उन लोगों को ख्याल आया मुझे छोड़ के यूजर मेरे को लगा नहीं भूल परदेसी गए। मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। आंटी टेप बंद कर दो, राजीव आ गए। अच्छा अच्छा वो जल्दी आ गए। लंच कैसा लगा? अच्छा था। बस अच्छा ही था। हाँ अच्छा था, रोज की तरह। नहीं वो क्योंकि तुमने आज डब्बा खाली भेजा ना, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें वो आलू गोभी बनाया था ना, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हेलो, हाँ, just reached home. I was waiting for your update. Okay. Oh, was it so boring? याद है नहीं, मैं नहीं लगता। आंटी आंटी क्या हुआ सर? तो नेक्स्ट मंथ में रिटायर हो रहा हूँ, तो डब्बा सर्विस का ये लास्ट मंथ है। ओके सर, हम नोट कर लेंगे। हिसाब मैं मंथ का एंड में करता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा। अरे वो ये आज डब्बा कौन बनाया? डब्बा हम ही लोगों ने बनाया सर। कुछ खाना अच्छा था बहुत। क्या? बहुत अच्छा था, वेरी गुड। ऐसा बना? हाँ जी। आज इसे क्या हुआ? अबे आलू गोभी खेल कर गई, कल फिर से वही बनाते हैं। ये ले, ये पास कर। Hey, hey. What is this? Mr. Fernandez, our ball is gone inside your balcony. Please, can we have it? So please, sir. Do I look like a servant? No.
Please, Mr. Fernandez, we'll not play here. We'll play at another side. If you play in front of this door again, I'll chase you down in the street. Please. So, please play the other side. Mr. Fernandez, please. Sorry. इला, ओ इला, इला, हाँ आंटी यही हूँ। तू पुकार रही थी क्या? हाँ अरे मैं तेरे अंकल की डायपर चेंज कर रही थी। क्या बोला राजू ने? कुछ नहीं क्या? आंटी, डब्बा किसी और को चला गया लगता है। क्या? डब्बा राजीव को मिला ही नहीं, किसी और को मिला है और उसको पसंद आया और उसने खा लिया। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। डब्बे वाले कभी गलत डिलीवरी नहीं करते। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। कल मैं ठीक 4:45 पे आया था सर, आप दिखाई नहीं दिए। इधर ही था, तुम लेट आया। नहीं सर, ठीक 4:45 पे आया था मैं। मैं इधर ही था, तुम लेट आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। बस टीचिंग क्लेम्स की फाइल है सर। अभी क्लेम्स डिपार्टमेंट है ना। ट्रेनिंग कब शुरू करें सर? हाँ करते हैं ना। पक्का सर? हाँ लंच के बाद में करते हैं। बाद में क्या समय आ ही जाता हूँ ना। हाँ आ जाओ। आ जाओ सर। हाँ जी। पक्का आप यहीं होंगे ना सर? ठीक है सर, थैंक यू।
कल खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। वैसे वो खाना मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाकर भेजा था, और जब डब्बा वापस आया तो ऐसा लगा कि घर आकर आज वो मुझसे कुछ कहेंगे। कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का रास्ता वाकई पेट से होकर जाता है। उन घंटों के बदले आज भेज रही हूँ पनीर, मेरे हस्बैंड का फेवरेट। ईला। आंटी ये थोड़ा अजीब नहीं है ये चिट्ठी विट्ठी? इला थैंक यू तो बनता है ना। तो ये राजीव को चला गया तो? हाँ तो अच्छा है ना, कल राजू ने किसी और का खाना खाया और उसे पता भी नहीं चला। आज तो उसे पता चले। और कुछ लिखूं क्या? कोई जरूरत नहीं, शॉर्ट ही रख। आंटी, आंटी सो रहे हो? क्या हुआ? आंटी डब्बा वापस आया है और खाली आया है, लेकिन अपना चिट्ठी का जवाब आया है। जवाब आया? हाँ। क्या लिखा है पढ़? राजीव का हैंड राइटिंग नहीं है, लेकिन लिखा क्या है पढ़ तो। डियर इला, द फूड वॉज वेरी सॉल्टी टुडे। और क्या लिखा है? डियर इला, द फूड वॉज वेरी सॉल्टी टुडे। क्या? ना थैंक यू ना नमस्ते। डियर इला, द फूड वॉज वेरी सॉल्टी टुडे। अरे समझता क्या है, एक तो डब्बा खाली किया, ऊपर से कंप्लेन कर रहा है। तो रुक एक मिनट, ये ले डाल दे। नहीं नहीं आंटी, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है यार। मैं डब्बे वाले को बोलने वाली हूँ, डब्बा गलत एड्रेस पे जा रहा है। नहीं नहीं थैंक यू तो बोलना था ना। ना ना आंटी, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, तेरी जान पहचान वाला है क्या? हाँ गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? गुड। आपको डेस्क पे देखने गया था, आप दिखाई नहीं दिए तो मैं इधर आ गया था। कैंटीन में देखा आपको तो आप पढ़ रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं। आपके डब्बे में से कमाल की खुशबू आती है सर, मतलब बिन चखे मुंह में स्वाद आ जाता है। वाह 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 वाह। आपकी वाइफ ना सर, जादू है उनके हाथों में, जादू है। My wife is dead. हो गया।
Dear Ila, the salt was fine today. The chili was a bit on a higher side. But I had 2 bananas after lunch. They helped to extinguish the fire in my mouth. And I think it'll also be good for the motions. There are so many people in the city who eat only a banana or 2 for lunch. It's cheap and it fills you up. हेलो। हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए। वो कुछ नहीं बोले। सुबह वो ऑफिस चले गए, यशवी स्कूल चली गई और मैं देशपांडे आंटी के साथ खाना बनाने लग गई। देशपांडे आंटी हमारे घर के ऊपर वाले फ्लैट में रहती हैं। उनके हस्बैंड पिछले 15 साल से कोमा में हैं। एक दिन वो उठे और पंखे को घूरते रह गए। तब से और कहीं नहीं देखते। दिन भर पंखे को देखते रहते हैं और रात को सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, अंकल फिर पंखे को घूरने लगते हैं, कुछ नहीं कहते। 15 साल से यही चल रहा है। अब तो सारे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। ओरिएंट का पंखा है, पुराना वाला, वो कभी बंद नहीं होता। देशपांडे आंटी को ऐसा लगता है कि अंकल की जान उस पंखे में अटकी हुई है। एक दिन ना बिजली चली गई थी और पंखा रुकते रुकते अंकल की आंखें पलट गईं। धड़कन भी बस रुकी गई थी कि बिजली वापस आ गई। उस दिन से आंटी ने घर में जनरेटर लगवा लिया। देशपांडे अंकल पंखे को घूरते रहते हैं, हस्बैंड फोन को, जैसे और कुछ है ही नहीं। शायद और कुछ है ही नहीं। तो किस लिए जी? भाभी, Dear Ila, your husband sounds like a busy man. Life is very busy these days. There are too many people and everyone wants what the other has. Years ago, you could find a place to sit in the train every now and then, but these days it's difficult. If Mr. Deshpande wakes up now, he will see the difference and probably go back to his Orient ceiling fan. When my wife died, she got a horizontal burial plot. I tried to buy a burial plot for myself the other day, and what they offered me was a vertical one. I spent my whole life standing in trains and buses. Now I'll have to stand even when I'm dead. Why don't you have another child? Sometimes having a child can help a marriage. राजीव, ये कैसा है? अच्छा है। अरे तुम भूल रहे हो राजीव, ये मैंने हनीमून पे पहना था लास्ट। आज मेरे को लगा कि मैं ट्राई करती हूँ, शायद कुछ अल्टरेशन चाहिए होगा, लेकिन देखा ना, एक तो दम फिट आ रहा है ना? हाँ, मतलब यहाँ इधर से भी लूज है। इतना अच्छा भी लग रहा है। हनीमून पे कैसे? उसके बाद हमें पता नहीं था ना यशवी होने वाली है। हाँ, काफी टाइम तक पता नहीं था ना। 2 महीने तक पता नहीं चला। नहीं इसके पहले तो हमारे पास ज्यादा कुछ था भी नहीं, है ना?
उसके आते ही ऐसी अपनी किस्मत पलटी ना। हाँ, लेकिन सिर्फ किस्मत से नहीं चलेगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और तुम रोज आलू गोभी क्यों बनाती हो? लॉट में खरीदा है क्या? राजीव, अगर यशवी की एक छोटी बहन या भाई होता तो? तुम्हारा था ना, उसने। तुम रोज आलू गोभी मत बनाया करो, वो गैस हो जाती है। ऑटो, बस, एरोप्लेन, मुंबई का ट्रैफिक में आके सब अटक जाता है। ये रोड तो सुबह से जाम है। बिल्डिंग देख रहे हैं सर, वहाँ पर वो लंबा वाला टावर। सुबह सुबह वहाँ से एक औरत अपनी बच्ची को लेके कूद गई। अपना बच्ची को लेके कूद गई। कि नाम क्या था औरत का? आपको क्या पता सर, हम उसके रिश्तेदार थोड़ी ना है। होगा कोई फैमिली का प्रॉब्लम होगा। आप किसी को जानते हैं क्या वो बिल्डिंग में? एकदम मर गया। हेलो, आज सुबह हस्बैंड ऑफिस चले गए और यशवी। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? आई एम बिजी एक्चुअली। ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं सर? दिस इज लंच टाइम। आप बाद में। सब लोग बोलते हैं कि आपसे पे कोई उम्मीद ना रखूं। मेरा नाम असलम शेख है सर, मैं अनाथ हूँ। अपना नाम भी मैंने खुद ही चुना, सब कुछ खुद ही सीखा और ये भी खुद ही सीख लूँगा। बस यही बोलने के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच। लिसन, कम हियर।
go to my desk. वहाँ पर अहमदाबाद सेक्टर का क्लेम्स फाइल है. अमाउंट कैलकुलेट करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजो. Go. थैंक यू वेरी मच. Okay. थैंक यू सो मच सर. सर मैं अभी गया, अभी आया सर. No, don't come back. You go. Work. यस सर. थैंक यू वेरी मच. Okay. आज सुबह हस्बैंड ऑफिस चले गए और यशवी स्कूल चली गई. मैंने रेडियो ऑन किया, न्यूज़ आ रही थी. मेरे भाई के टाइम भी सबने यही कहा था, हिम्मत रखनी चाहिए थी. एग्ज़ाम में फेल हो गया तो क्या हुआ, हिम्मत तो रखनी चाहिए थी ना. उस औरत ने क्या सोचा होगा. रात को उसने अपने सारे गहने निकाल दिए होंगे, चूड़ियाँ, बालियाँ, मंगलसूत्र. रास्ते में उसकी बेटी ने क्या पूछा होगा. कितनी मुश्किल से छत तक चल के गई होगी वो. ऊंची बिल्डिंगों से कूदने को भी तो हिम्मत चाहिए ना. Dear Ila, please don't think like that. Things are never as bad as they seem. One day I was on the train on my way to work, and then suddenly I felt something. Someone touching me down there. हंस रही है क्या? हाँ आंटी, वो जोक याद आ गया था. मुझे पता ना जोक. भूल गई. भूल गई? हाँ. रोज रात को ना 5 बादाम भिगोया कर और सुबह उठ के चबा चबा के खाया कर. मेमोरी के लिए टॉनिक होता है. बस अभी खाती हूँ आंटी. कैसे हैं सर? स्टेशन जाते हैं? मैं भी बॉम्बे सेंट्रल उतरता हूँ, वहाँ से डोंगरी जाता हूँ, वहाँ देता हूँ. आप सर? मैं बैंड्रा. अच्छा अच्छा. अरे आप किसी सर डोंट माइंड, एक बात पूछूं? ऑफिस के लोग बोलते हैं कि आपने एक बिल्ली को लात मारी थी चलते चलते. वो बिल्ली बस के नीचे आ गई थी और आप चलते थे, देखा तक नहीं. क्या ये सच है सर? बिल्ली नहीं थी, एक्चुअली आदमी था अंधा. रास्ता पूछ रहा था तो मैंने धक्का दिया, बस के नीचे आ गया. सर आपको छुट्टे पैसे. तो you better be careful. थैंक यू. एक सिगरेट दे. सिगरेट बाद में ले लेना पैसे. हाँ. मजाक कर रहे हैं सर? आप हमेशा बांधना में देते हैं सर? उधर ही है ऑलवेज. मैं बदली करता देता था. पहले मोहम्मद अली रोड पे, फिर उसके बाद दुबई चला गया, उसके बाद सऊदी गया. सऊदी से आता था जाता था, आता था जाता था. एक बार मैंने उससे मिल गई, उसके बाद सऊदी वापस ही नहीं गया.
ये सब खाना वाना मैं यहीं रेडी कर लेता हूँ, सब सब्जी काट के फिट कर लेता हूँ, जाके छोंक देता हूँ बस। ये ऐसे सब्जी काटना किधर सीखा तू? सऊदी होटल में काम करता ना सर। होटल में काम करते थे? हाँ, मतलब खाना बनाना, रूम सर्विस, साफ सफाई, हिसाब किताब, ऑल इन वन है सर। सऊदी एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। नमाज पढ़ो काम करो, नमाज पढ़ो काम करो, कुछ नहीं इसके अलावा। यहाँ फ्री टाइम मिल जाता है सर मुझे। यहाँ तो सर खाना बनाते हैं शाम को, वेट करता हूँ मेनू नहीं सका आती है, खाना खाते हैं और इवनिंग वॉक पे भी निकल जाते हैं। वेरी गुड। बट आई लव हर सर, कुछ भी बोलो। आप इवनिंग में क्या करते हैं सर? जाता हूँ मैं टीवी देखता हूँ। सर आप मेरे साथ चलिए। क्यों? मेरे घर पे। अच्छा। मैं पसंदे खिलाता हूँ सर आपको। क्या पसंदे? क्या होता है वो? हाँ मतलब सर मटन होता है ना, मटन। अच्छा। उसके पतले पतले पार्चे काट के उसको चॉप किया जाता है। अच्छा अच्छा, मटन डिश। हाँ सर, स्पेशल है सर मेरा। हाँ चलूँगा। अभी चलिए सर आप। अभी आज? हाँ सर चलिए। नहीं, मेरा बहुत उधर इम्पोर्टेंट काम रहता है ना घर पे, तो आज नहीं, मैं आता हूँ नेक्स्ट टाइम आएगा मैं। नेक्स्ट टाइम पक्का सर? हाँ मैं आएगा। प्रॉमिस? हाँ। तो मैं वेट करूँगा आपका। आएगा ना नेक्स्ट टाइम। ओके सर, सी यू, बाय। बाय बाय। थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी थोड़ी तीखी थोड़ी फीकी, फिर भी इसको हंस कर जीने का एक अलग ही है मजा। हेलो, कल रात हस्बैंड बहुत लेट आए। एक फ़ोन आया और वो वापस ऑफिस चले गए। यशवी भी सो गई। मैं अपनी शादी के टाइम घर से कुछ चीज़ें लाई थी माँ को बिना बताए। पता है उस सब में एक बहुत पुरानी डायरी मिली जिसमें नानी ने अपने हाथों से टिंडे की सब्जी की रेसिपी लिखी थी। आजकल सीजन में है, मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। कैसे हैं सर? बैठ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। पक्का? Yeah. What happened? कहाँ से बनवाया सर? Why? मेरा घर का बाजू में एक रेस्टोरेंट है, वो बेचता है। Why? कमाल है। Yeah? कमाल है सर, कमाल है। सर मेरा एक डब्बा बोल दीजिए। वो रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। ऐसे कैसे बंद हो सकता है सर? There's no value for talent in this country, ना? सही कह रहे हैं सर आप। इस कंट्री में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। हाथ में जादू होता है सर। खाना तो कोई भी बना ले, लेकिन जादू नहीं है ना। Dear Ila, your grandmother's recipe was very good. Even better than my favorite aubergines. Yesterday, even I found something from many years ago.
I found old TV shows that my wife used to record. You must have been a child when they played on TV, or not even born yet. My wife used to love them. I don't know why I wanted to see them. I watched them for hours. I went through them show by show, episode by episode. And then finally, after staying up all night, I realized what it was that I was looking for. Every Sunday when she watched the shows, I was outside repairing my bicycle or just smoking. And I would glance through the window every now and then just for a second, and I would see her reflection on the TV screen, laughing at the same jokes over and over, each time as if she was hearing it for the very first time. I wish I had kept on looking back then. सारे पे ऑर्डर बना के अकाउंट को दे दिया है सर। ये केरला और सेवा आपके लिए। Okay, have. नहीं सर। No, have. ठीक है सर। What is this? सर पेपर। Could I have some water, please? How's it? Good. I love this. Thank you. आजकल कोई पेपर तो भेजता नहीं है, ईमेल करते हैं सब। What paper? मतलब लेटर, ईमेल का टाइम है। हेलो, मेरी माँ को भी वो पुराने टीवी प्रोग्राम बहुत पसंद है। मैं छोटी होते घंटों उनके साथ बैठ के देखा करती थी। आपसे एक बात कहनी थी। हर सिगरेट आपसे 5 मिनट छीन लेती है। पापा को लंग कैंसर है। जब दर्द बहुत बढ़ जाता है तो पापा कहते हैं कि हज़ारों और पी लेनी चाहिए थी। ये दिन तो ना देखने पड़ते। डोंट माइंड। मेरे गाजर लाई। हाँ लाई, टोकरी नीचे कीजिए। ले। सिर्फ 10 का ही है आंटी। और क्या लाई? और बस रोज का सामान।
आजकल नई दवा शुरू की है, फायदा तो हो रहा है लेकिन सारा दिन सोते रहते हैं। अरे टीवी कहाँ है माँ? आजकल टीवी पे अच्छे प्रोग्राम कहाँ आते हैं? अच्छा, पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं, चल रहा है बेटा। माँ ये नई दवाइयाँ बहुत महंगी लग रही है। मैंने कहा ना चल रहा है, तो चिंता मत कर, मैं देख लूँगी। क्या देख लोगी? कैसे खरीदोगी ये? मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मुझे किसी से पैसे नहीं लेने पड़ते। मैं राजीव से बात करती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। 5-1 हज़ार अभी के लिए माँ कुछ इंतज़ाम करा देती हूँ मैं। लड़की वाले हैं, अच्छा लगता है ऐसे बार बार पैसे मांगना। अभी के लिए ठीक है ना माँ, बाद में अब धीरे धीरे दे देना, कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं संभाल लूँगी, संभाल लूँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन पापा से मत कहना। 5,000 में 1 महीने की दवाइयाँ आ जाएंगी और अगले महीने देख लेंगे। तो मिलेगी? उठाऊं? देर हो रही माँ, घर चलते हैं। Dear Ila, you won't believe what happened to me yesterday. In the evening, as I was walking to the station with Sheikh and we worked together, I felt like stopping to look at a painter's works. All his paintings are exactly the same. But when you look close, real close, you can see that they're different. Each slightly different from the other. A different car here, a different man daydreaming on the bus there, a stray dog gallantly crossing the street, whatever catches the painter's fancy on that day. And in one of them, I saw myself. At least I think it's me. And then I treated myself to an auto rickshaw. The old houses of boys I used to play with when I was a child are gone now. My old school too. But some things are still the same. The old post office is still there. And the hospital where I was born and where my parents died, and my wife. I think we forget things if we have no one to tell them to. सर आपने कुछ कहा? हाँ क्या? आपने कुछ कहा? नहीं. क्या खेल रही है? लुका छुपी। मैं बताऊं हम क्या खेलते थे? क्या? रुक, पहले तो ये खोल देते हैं। मैं खोल दूं? नहीं, मैं खोलती हूँ।
हम लोग इसके साथ घर घर खेलते होते थे। ये था बेबी, मैं होती थी पापा, तेरे मामा थे इसकी मम्मी, मेरी वाइफ। हेलो, आपको कुछ बताना है। मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। बहुत सोचा उनसे बात करूंगी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। बात करके जाती भी कहाँ। एक जगह है, यशवी ने स्कूल में सीखा है कि भूटान में सब खुश रहते हैं। वहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है। यहाँ भी ऐसा होता तो? भाभी आप सर कहीं खोए हुए क्या? मतलब कहीं खोए हैं क्या सर? नहीं नहीं सर, मतलब वैसे तो ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताओ शेख। सर हाँ सर। तुम कभी भूटान गए क्या? भूटान? हाँ। सोचता हूँ नासिक की जगह भूटान सेटल हो जाता। भूटान सर, वैसे तो मैं सऊदी गया हूँ, पर भूटान भी सही है सर। अच्छा है भूटान, मतलब इकोनॉमी बहुत डाउन है वहाँ की। हमारा 1 रुपये वहाँ के 5 रुपये के बराबर है, तो जाया जा सकता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करे, हमेशा कहती है कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुँचा देती है। तुम्हारी अम्मी कहती? हाँ। तुम बोले तुम तो अनाथ हो। हाँ मतलब अनाथ, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, ये बोलने में वजन आता है सर, अच्छा लगता है। मतलब ठीक। Buzu
हम एक साथ भूटान कैसे जा सकते हैं? मुझे आपका नाम भी नहीं पता। कैसे हैं सर? ये सेब। क्या बात है सर, आज तो बड़े खिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सब पता 10 साल कम लग रही है आपकी एज। क्या छोटी। मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि गलत ट्रेन पकड़ लो तो सही जगह पहुंच जाती है। अम्मी सही कहती हैं सर। How is it? I love this. Variety. Right, sir. आंटी, आंटी, हाँ बोल। आंटी वो साजन पिक्चर का कैसेट है क्या? हाँ है ना। क्यों? उसके गाने अच्छे थे ना? हाँ ठीक है। सुने क्या? अभी? हाँ सुनते हैं ना। लगाएंगे क्या? लगाती हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे डरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है। हेलो। कल एक बहुत अजीब बात हुई। देश पांडे आंटी ने साजन पिक्चर के गाने लगा दिए। उनके पास हर पुरानी हिंदी पिक्चर के कैसेट हैं। सीडी या MP3 प्लेयर का तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना। कैसेट शायद वो सुनी के लिए बनते हैं। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख कर काट दिया। ऐसे चिट्ठियों में लिखते रहना अजीब नहीं लगता? चिट्ठियों में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मगर मैंने जो लिखा है मैं आपको मिलकर बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। आपको वो कूलर कैफ़े पता है माटुंगा में? सुना है वहाँ का कीमा पाव बहुत अच्छा है। मेरा फेवरेट। कल वहाँ मिलें 1 बजे। इला।
साजिद सर, What? बॉस ने आपको अंदर बुलाया। हाँ, लंच के बाद आता है। सर अर्जेंट है। हाँ, अच्छा आता है। जाओ। May I come in, sir? Come in. I just had a meeting with the accounts department. Yeah, it was the most embarrassing meeting of my life. You know what they said? They said, it's as if our claims department does not exist. All the pay orders are wrong. Sheikh's initials are all over the place. And to think that I was going to have this man replace you. I need you to review this. Stay up all night if necessary, but fix it. And as for you, Sheikh, just get out of my sight, please. It's my mistake, sir. I made the pay orders. I asked his initials because we work together. It's my mistake. Fernandez, you don't have to defend him. I'm not defending anyone, sir. 35 years of service. And you have not made one single mistake. You know I would not defend anyone, sir. Anyway, I'll handle the accounts department. Okay? It's okay, sir. No problem. And one more thing. Why do these files all smell of vegetables? Onions, potatoes, even garlic. Really? Smell it. Smell it. I don't. सोहेल सब बचा लिया आपने। थैंक यू सर, आपने बचा दिया मुझे। Don't you ever cut your bloody vegetables on the office files? सॉरी सर। नेक्स्ट टाइम मैं फाइल लेके उस पर प्लास्टिक का बैग चढ़ा के तब सब्जी काटेगा। I'm sorry sir. No सब्जी, nothing. I'm sorry sir. ये तुम्हारा कोई सऊदी का ओडीपी का फाइल नहीं है. These are government records. Do you understand? तुमको नहीं आता तो तुम जाओ, छोड़ो. क्यों चला जाऊं सर? नहीं छोड़ूंगा. आप हो ना, आप सिखाओगे मुझे. I'm sorry सर, लेकिन आप सिखाओगे मुझे. तुम्हारा अम्मी ने तुमको नकली डिग्री लेके असली नौकरी फ्रॉड करने को बोला क्या? हाँ? नहीं सर, वो कंफ्यूज हो गई होंगी. मतलब What kind of a person you are, Mr. Sheikh? हाँ? साहब मेरे साथ घर चलिए ना सर, डिनर के लिए. सब प्लीज. पसंद बनाए हैं सर मैंने. सब प्लीज. Unbelievable, Mr. Sheikh. Unbelievable. पसंद लगेगा. सर चल लेना आप मेरे साथ. सर ये थोड़ा सा पसंद. No. It's very good. मेरी रेसिपी है सर.
अब्बू ने कहा था सर, इस आदमी से शादी की तो चूल्हे से बांध देगा। बहुत खतरनाक है क्या अब्बा? मतलब सर ये देख लीजिए कि 1984 के लास्ट वर्ल्ड कप में आखिरी बार मुस्कुराए थे, तो भी थोड़ा सा। बिल्कुल राजकपूर मुगले आजम के। आपकी मिसेस क्या करती हैं सर? चुप रहना सर, इसको कुछ पता होता तो है नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरा मैसेज गुजर गया, ऑफ हो गया। लेकिन मेरा गर्लफ्रेंड है। आपकी? हाँ। नाम क्या है उनका? ईला। मुझे पता था सर। डब्बा, डब्बे में रोटी, रोटी में चिट्ठी। आप लोग की शादी कब हुआ? शादी का क्या है सर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे 35 साल गुजर गए, और कभी कभी लगता है जैसे 25 साल, कभी कभी तो 10 साल, कभी कभी लगता है कल ही हुई है। आप खाइए ना सर, थोड़े कोफ्ते ले लीजिए आप तो। एक तो ले लीजिए ना सर। जी जी। मेरी रेसिपी है सर। ले दो, अभी ले दो। सर आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं आप। सर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो। सर ये जो भी आप पूछ रहे थे ना कि आप लोगों की शादी कब हुई, एक्चुअली इसका अब्बा ने मना कर दिया। बोलते लड़का अनाथ है, हाइट भी कोई खास नहीं, काला का लोटा है। तो मेहरुन्निसा यहाँ भाग के आ गई थी, मतलब घर छोड़ के भाग के आ गई थी। लेकिन सर वो अब्बा की मर्जी के बिना निकाह नहीं करना चाहती। मैं किसी को बोलेगा नहीं। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है। मतलब अब्बा भी मान गए हैं, शादी भी हो रही है। इनकी तरफ से ना पूरी की पूरी फौज आएगी, मतलब चाचा चाची, भाई बहन, ताया ताई, बीवी शौहर, सब के सब लोग हैं। पूरा कुनबा आएगा सर इनकी तरफ से। चक्कर है कि मेरी तरफ से सर कोई भी नहीं है, अकेला हूँ मैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप मेरे सरपरस्त बन जाते शादी के लिए, मतलब गार्जियन बन जाते तो। मैं? और इला मैडम भी आ जाती तो। आपको? थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। इसका अब्बा मुझे शादी में स्कूटर दे रहे हैं, कहते हैं कि प्रमोशन का तोहफा है। लेकिन मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ अभी। मैं सोचा अर्ली रिटायरमेंट नहीं लेता हूँ। बॉस को बोल के तुमको मेरा असिस्टेंट बना लेता हूँ। बट ये प्रमोशन, ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये तो मतलब ये तो कमाल की न्यूज़ है सर। सर इसके अब्बा को मत बताना, क्योंकि नहीं तो स्कूटर वापस ले लेंगे वो। सर प्लीज। तो सर मैं ये न्यूज़ जाके दे दूं मेहरुन्निसा को? थैंक यू वेरी मच सर।
अंकल आप बैठिए ना प्लीज। कौन मैं? जी अंकल आप ही से कह रहा हूँ। नो नो। अंकल प्लीज, वैसे ही मेरा नेक्स्ट स्टेशन आ ही रहा है। Fernandez, Yes, sir. you wanted to talk to me? No, sir. My secretary said you wanted to talk to me. It was about pay orders. What about the pay orders? I solved it. You sure? Yeah. Okay. I'll see you soon. मैडम आप कुछ लेंगी? New services keep on coming out, keep on getting launched. Let's see if any one of them can perhaps be a little easy to use. Dear Ila, I got the lunchbox today. There was nothing in it. And I deserve that. Yesterday you waited in the restaurant for me for a long time. But before that, that same morning, I forgot something in the bathroom. I went back in to get it. And the bathroom smelled the same, exactly the same as it used to be after my grandfather had been in the shower. It was like my grandfather had been there. But he had not. It was just me. Just me and the smell of an old man. I don't know when I became old. Maybe it was that morning. Maybe it was many, many mornings ago. And maybe if I'd forgotten something in the bathroom before, I would have found out sooner. अंकल आप बैठिए ना प्लीज। No, no. Life kept on going and lulled me with its motions. I kept rocking back and forth as it threw me left and threw me right. And then before I knew it, no one buys yesterday's lottery ticket, Ila. I came to the restaurant while you were waiting. There you were, fidgeting with your purse, drinking all that water.
I wanted to come up to you and tell you all this in person, but I just watched you wait. You look beautiful. You're young. You can dream. And for some time you let me into your dreams. And I want to thank you for that. आप पीछे जो लेडीज हैं आगे आ जाइए, दिख नहीं रही हैं आप लोग। स्माइल प्लीज। 1 2 3। अब एक फोटो सबके साथ, लड़की वाले राइट पे और लड़के वाले लेफ्ट पे। लड़के वाले आप लोग लेफ्ट पे आ जाइए। Smile, please. आप जा रहे हैं सर? अच्छा ये नया स्कूटर है? छोड़ गया हूँ सर। आप रुक जाओ, मैं भी उन्नीस का बुक वापस कर दूंगा इसको। टैक्सी। अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सूखा सा पड़ गया पूरे से। ओके। गुड बाय शेख। पता है सर, जब मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्रेन में चढ़ा था ना, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, हाँ। मैंने टिकट नहीं लिया था। मुंबई सेंट्रल तक आने में मेरी हालत खराब हो गई। कि अगर टीसी ने देख लिया तो क्या होगा, पकड़ेगा तो पता नहीं आप क्या समझेंगे। अगले ही दिन सर मैंने फर्स्ट क्लास का पास बनवा लिया था। You'll be a good husband, Sheikh. Thank you very much, sir. एक मिनट। नासिक का ना कभी। आ रही हूँ माँ, बस आ रही हूँ। बस बस। हाँ।
राजीव आ रहा है। हम मीटिंग में बिजी हैं, वो सीधा शमशान घाट आएंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है, पराठे खाने का मन कर रहा है। सुबह नाश्ता नहीं किया था मैंने, इनके लिए नाश्ता बना रही थी। मुझे हमेशा फिक्र लगता था कि इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। कोई नहीं। लेकिन अब सिर्फ भूख लग रही है। शुरू में हमारे बीच बहुत प्यार था, जब तू पैदा हुई थी। लेकिन अब सालों से इनसे इतनी घिन आती थी। माँ, तब भी रोज माँ का नाश्ता, दवा, नहाना, नाश्ता, दवा, नहाना। तेरे भाई के वक्त वो लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस आई थी, याद है? वो पुरानी मैटेडोर आज कौन सी आई थी? कौन से रंग की आई थी? सफेद, नीली बत्ती वाली। अच्छा। भैया एक मिनट। भैया ये जो डब्बा है ना, ये गलत एड्रेस पे जा रहा है। कैसा गलत एड्रेस पे जाएगा? ऐसा करता नहीं हम लोग ओटीपी। हाँ नहीं, मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। मैं क्या बता रही हूँ ना, ये जो डब्बा में भेजती है ना, है ना, जो एड्रेस मैंने दिया वो एड्रेस पे नहीं जा रहा है कुछ दिन से। वो एड्रेस पे जाता है ना? अरे नहीं जाता है। अरे वो हार्वर्ड वाला आया था ना। अरे हार्वर्ड वाला को छोड़, आप मेरा बात समझिए। देखिए ये जो डब्बा मैं आपको देती है ना, है ना, जो एड्रेस पहले आपको दिया था वो वाला सही था, मेरे हस्बैंड का था। लेकिन वहाँ पे उनको ये डब्बा नहीं मिल रहा है, ये डब्बा किसी और आदमी को जा रहा है, वो खा रहा है। इतना हार्वर्ड वाला आया था, वो लोग ने इधर इतना बम्बई में टिफिन देखा, वो तो कभी टिफिन वाले का गलत नहीं हुआ ना, बोलता है गलत। मैं बता रही हूँ जब गलत हो रहा है। हम क्या गलत समझता है क्या हमको? इंग्लैंड का राजा भी आया था, वो लोग ने सबको डिलीवरी देखा है हमारा लोग का। जहाँ पे ये डब्बा जा रहा है वो कहीं तो जा रहा है ना, कोई तो खा रहा है ना। वो तो बिल्डिंग में जाता है ना, जिस बिल्डिंग में जाता है, मुझे उस बिल्डिंग का एड्रेस चाहिए। चलिए। जी हाँ, ये टेबल के आगे वाले टेबल पे बैठे। अरे ऐसा नहीं होता, तू दाल गोल बना चाह, क्लेम्स की फाइल रखी है गड्ढे गड्ढे में। ये साजन फर्नांडिस का डेस्क है। ये एक मिनट होल्ड कर। साजन फर्नांडिस। हाँ वो तो चले गए, मतलब नौकरी छोड़ के चले गए। तो कहाँ मिलेंगे? नासिक चले गए। आप नासिक जा रहे हो? हाँ। वहाँ शिफ्ट हो रहे क्या आप? हाँ। टेम्पररी या परमानेंट? परमानेंट।
मैं कुछ साल पहले रिटायर हो गया। बेटे से लेने आता हूँ मुंबई। सॉरी ला मैम। मलाड़ी इसलिए लो। Good evening, Mr. Fernandez. We thought that you're gone. I was gone, but I came back. Why? Okay, you play here, but don't break anybody's glass. Okay? Take it. Thank you, Mr. Fernandez. Come on, Calvin. Come on, Calvin. हिला हिला। हाँ आंटी। मैं दोपहर से पुकार रही थी तुझे। कहाँ थी बेटा? कुछ काम था आंटी, बाहर गई थी। फिक्र हो रही थी ना मुझे। नहीं वो क्या है ना, तेरे अंकल के डायपर खत्म हो गए थे। मैंने वॉचमैन से मंगा लिए। पता ही ना, आज मैंने तेरे अंकल का पंखा साफ किया। चलता हुआ पंखा साफ किया मैंने। Come here to take me, darling. आप नासिक पहुंच गए होंगे। सुबह उठ के आपने चाय बनाई होगी और फिर शायद मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए होंगे आप।
मैं आज सुबह उठी और मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। कुछ चूड़ियाँ, बालियाँ, मंगलसूत्र वगैरह। ज़्यादा नहीं है, पर सुना है कि हमारा 1 रुपया भूटान में 5 के बराबर है। कुछ टाइम तक शायद चल जाएगा, और उसके बाद देख लेंगे। आज यशवी जब स्कूल से आएगी, मैंने अपना सामान बांध लिया होगा और हम दोपहर की गाड़ी से निकल जाएंगे। शायद मैं ये चिट्ठी आपको भेजूंगी और आपका नया पोस्टमैन आप तक पहुंचा देगा। ये शायद मुझे ये चिट्ठी अपने पास ही रखनी चाहिए और सालों बाद इसे फिर पढ़ना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। देखते हैं। Nanoba Mauli, Nanoba